एक गोदी में बदरुद्दीन अजमल को बिठाकर आप आसाम को कैसे घुसपैठिया मुक्त बनाओगे भाई? कि भाजपा असम में एक राजनीतिक पार्टी नहीं, एक माफिया जैसे चल रही है। और जिस बदरुद्दीन अजमल के इशारे पर श्रीमंत शंकरदेव के सत्रों की भूमि कब्जाई थी, हमारे काजीरंगा के जंगलों की भूमि कब्जाई थी, वही बदरुद्दीन अजमल आज कांग्रेस की गोदी में बैठकर सरकार बनाने के लिए आया है। मित्रों, सरकार बनाने के लिए मैं विशाल सभा के सामने कांग्रेस के राहुल गांधी को पूछना चाहता हूं, राहुल बाबा, आसाम की जनता को बताओ, एक गोदी में बदरुद्दीन अजमल को बिठाकर आप आसाम को कैसे घुसपैठिया मुक्त बनाओगे भाई? आप बताओ भाई। जिस सरकार में बदरुद्दीन अजमल हो, वो आसाम में घुसपैठ रोक सकती है क्या? जोर से बोलो, रोक सकती है क्या? जोर से बोलो, रोक सकती है क्या? आप घुसपैठ चाहते हो क्या? आसाम के अंदर घुसपैठ रोकनी है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए, और कोई नहीं रोक सकता मित्रों, और कोई नहीं रोक सकता। 15 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, अलग अलग प्रकार के आतंकवादी ग्रुप असम के अंदर गोलियां चलाते थे, लोगों को मार देते थे, हमारे सिक्योरिटी के जवान मारे जाते थे, मगर कोई कार्यवाही नहीं होती थी। एक 5 साल के अंदर 2000 आतंकवादियों ने हथियार डालकर मुख्य धारा में प्रवेश किया है और आसाम आतंकवाद मुक्त बन गया है। मित्रों, आसाम आज गोलियां चलनी, लोगों को मरना एक भूतकाल हो गया। भाजपा की सरकार दुर्नीति, धोखा नीति और राजनीति की सरकार है। हर चीज में पॉलिटिक्स, भाई बहन को लड़ाने में पॉलिटिक्स, कहां हमारा फायदा होगा देखते हैं, उसी को करते हैं। जनता का फायदा नहीं देखा जाता। सरकार को एक तरह से ये मैंडेट दिया जाता है कि आप इकट्ठा करो और दिल्ली भेजो। सिंडिकेट का राज है, जमीनों की लूट है, रिमोट कंट्रोल से सरकार चलती है। आप अगर देखें, हर तरफ धोखा ही धोखा रहा है। युवाओं के साथ धोखा किया, 25 लाख रोजगार मिलेंगे कहा, आज 40 लाख बेरोजगार नौजवान असम में हैं। टी ट्राइब्स के साथ धोखा किया, पट्टों की बात की, आज तो मंच पे खड़े होकर बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं कि हमने पट्टे दिए, लेकिन असलियत ये है कि बहुत कम दिया है। एसटी का दर्जा नहीं दिया, जाति माटी भेटी की बात की, सबसे धोखा किया, का कानून लागू किया। आपका एक एयरपोर्ट है जो आपकी शान थी, उसे अपने खरबपति मित्र को बेच दिया। काजीरंगा के पास एलिफेंट रिजर्व के पास जो जमीन है, वो भी अपने खरबपति मित्र को देने की तैयारी हो रही है, उसे भी। नौगांव में किसानों से जमीन छीनकर अपने बड़े बड़े मित्रों को दी, किसानों ने आंदोलन किया, महिलाओं को पीटा गया, गर्भवती महिला को पीटा गया। ओएनजीसी की साजिश हो रही है कि ओएनजीसी भी प्राइवेट करेंगे, वो भी इनके खरबपति मित्रों को मिलेगी। रिफाइनरी बेचने की साजिश है। तो किसके लिए चल रही है ये सरकार? आपके लिए तो नहीं है ना, उनके बड़े बड़े खरबपति मित्रों के लिए चल रही है। सिर्फ पॉलिटिक्स ही हो रहा है।
आप सबको बांटने की पॉलिटिक्स। जैसे ही चुनाव आए तो समाज का ध्रुवीकरण शुरू, भाई भाई से लड़ाई है,